यीशु मसीह के बबरकत और कदूस नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट राखल पीटर की तरफ से सलाम। आज जिस मज़मून पर खुदा के कलाम में से मैं बात करना चाहती हूँ वो है मौजज़ात से पहले मुश्किलात। जी हाँ, हम सब मेडिकल लवर्स हैं और हमारी विश होती है कि हमारी लाइफ में हर रोज़ मौजज़ात हों, मेडिकल्स हों, खुदा की बरकत हो, खुदा की अनाइंटिंग हो, नए नए अजायबात हों। लेकिन आप याद रखिएगा कि इससे पहले कि आप अपने मुआवजे को रिसीव करें, आपको मुश्किलात से, प्रॉब्लम से, मसाइल से कई बार दो चार होना पड़ता है और उनसे गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारी लाइफ में मुआवजात आते हैं। बाइबल मुकद्दस में से एक वाक़या आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुकद्दस मत्ती की अंजील 14वें बाब की 15वीं आयत में इस तरह लिखा है, और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है, वक्त गुजर गया, लोगों को रुखसत करके गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। आमीन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5000 लोगों की जो यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए उसके पास आते हैं, और इतनी बड़ी भीड़ जमा हो जाती है और इतना वक्त वो खुदा के साथ स्पेंड करते हैं, यीशु के कलाम को सुनते हैं कि सुनते सुनते उस वीरान और बियाबान जगह में, उजाड़ जगह में, शहर और गांव से दूर जगह में शाम हो जाती है। ये लोग जो खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, इससे पहले कि एक माफूकल फितरत मौजज़ा, नाकाबिले फरामोश वाक़या उनकी ज़िंदगी में रोनमा होता, वो कुछ प्रॉब्लम से गुजरे हैं। जी हाँ, शायद वो पैदल चलकर सफ़र करके आए हैं, अपने घरों से दूर, अजीज़ों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, अपने कारोबार को खैरबाद कह के और बहुत सारी और दीगर प्रॉब्लम्स को फेस करके यहाँ पर नई जगह पर, नए लोगों में, नए माहौल में, नई बातों को सुन रहे हैं, नए ख्यालात को सुन रहे हैं, नई तालीम को सुन रहे हैं यीशु मसीह की, और एक नई सोच को आज लेकर जाने वाले हैं। हमें भी कभी कभी अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को तब्दील करने में तकलीफ़ होती है, अपनी आदत को तब्दील करने में मुश्किल होती है, ताकि आप भी अपनी लाइफ का एक नाकाबिले फरामोश मुआवजा हासिल कर सकें। शागिर्दों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। शागिर्द सुबह से शाम तक उन लोगों को शायद मैनेज कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे थे, उन्हें यीशु के पास ला रहे थे और उन्हें मुआवजात के लिए उभार रहे थे, या उन्हें यीशु मसीह से मिलवाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को यीशु से दूर रखने की भी शायद कोशिश कर रहे हों, और इसी मैनेजमेंट में उनका पूरा दिन स्पेंड हो गया है, गुजर चुका है। और शागिर्द शायद उस वक्त थक भी चुके हों, हिसाब किताब भी कर रहे हो कि इतने लोगों के साथ अब हम क्या करें, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है और ये जगह भी वीरान है, और बहुत सारी चीज़ें, लोगों की बातें सुन रहे होंगे, उनकी मुश्किलात सुन रहे होंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम से शागिर्द गुजरे होंगे। शागिर्द यीशु मसीह के पास आए हैं, मुश्किलात के बावजूद, परेशानियों को फेस करने के बावजूद यीशु के हजूर आकर एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस जगह वीरान है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, सो ऐसा कर कि इन्हें रुखसत कर, ताकि करीब के गांव में, शहरों में जाकर, देहातों में जाकर अपने लिए खाना मूल लें और खा सकें। यीशु मसीह के पास कभी कभी हम अपने प्रॉब्लम्स तो लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही सॉल्यूशंस भी लेकर आ जाते हैं, साथ ही उनका हल भी लेकर आने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, आप भी कई दफ़ा, मैं भी कई दफ़ा अपनी लाइफ में कुछ हम ऐसा ही करते हैं। जब आप अपनी दुआओं को, दरख्वास्तों को खुदा के हजूर में पेश करते हैं, खुदावंद मेरी ये दुआ है, मेरी ये दरख्वास्त है, मेरे लिए ये कर, तो हम अपने प्रॉब्लम्स के साथ साथ खुदावंद को हल भी बताते हैं। और जब हमारे ख्याल के मुताबिक हल नहीं हो रहा होता, तो हम उलझन का, परेशानी का, डिप्रेशन का, टेंशन का, दबाव का शिकार भी हो जाते हैं कि मैंने जो हल खुदा को बताया था उस तरह से खुदा क्यों नहीं मेरी लाइफ में, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में, मेरे कारोबार में, मेरी फैमिली लाइफ में, उस तरह से मेरी सेहत के मामले में खुदावंद उस तरह से क्यों काम नहीं कर रहा। शागिर्द यीशु मसीह के साथ प्रॉब्लम और उसके सलूशन को एक साथ लेकर आए। मैं और आप इस गलती से बचें। यीशु के पास सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आए, हल करना, किस तरीके से हल करना ये उस पर छोड़े, क्योंकि वो
बेहतर सलूशन हमसे ज़्यादा जानता है। शागिर्द मशवरा दे रहे थे रुखसत कर दे, शागिर्द मशवरा कर दे रहे थे कि 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए काफ़ी नहीं है। शागिर्द मशवरा दे रहे थे ये यहाँ पर और मज़ीद रहेंगे तो भूख प्यास से बेहाल हो जाएंगे, इनके साथ कमज़ोर लोग हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, कमज़ोर मखलूक है, इनके साथ इन्हें रुखसत कर दे। ये सलूशन शागिर्दों की तरफ से आ रहे थे। यीशु को आपका हल सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके प्रॉब्लम वो सुनना चाहता है। उसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, आपने सिर्फ मांगना है और आपने रिसीव करना है। शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है। शागिर्द इस बात से बड़े हैरान हुए, लेकिन शायद चंद एक आपकी तरह दाना लोगों ने वाकई इस पर काम करना शुरू कर दिया। कभी कभी यीशु मसीह हमें ऐसे काम करने के लिए कहता है जिनका हमारी समझ के मुताबिक कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन कामों को करना भी हमारे लिए बाज़ुकात मौजज़ात का, बरकत का, खुदा की कुव्वत और कुदरत को देखने का और खुदावंद की नहायत ज़बरदस्त बख्शिश को और उसके जलाल को देखने का सबब और ज़रिया बन जाता है। शागिर्द जब जाकर पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। वो उसे तैयार करते हैं ताकि वो यीशु मसीह के साथ अपने लंच को शेयर करे, अपने डिनर को शेयर कर सके, और उस लड़के को मोटिवेशन देकर वो खुदावंद यीशु के पास लेकर आते हैं। आज मुझे और आपको भी बहुत सारे ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है जो यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकते हैं। अपनी कलीसियाओं में, अपने घरानों में, अपने हल्का अहबाब में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी जॉब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस लड़के की तरह जो यीशु के लिए कुछ कर सकते हैं, जो यीशु को कुछ दे सकते हैं, जो यीशु के लिए अपनी एफर्ट्स को, अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को, अपनी निमात को उसके दिए में से देकर उसके जलाल को जाहिर करने का जरिया और वसीला बन सकते हैं। सर्च करें ऐसे लोगों को, सर्च करें ऐसी बेटियों को, सर्च करें ऐसी माँ और बहनों को, सर्च करें ऐसे नौजवानों को जो यीशु के लिए कुछ कर सकते हैं, जिनमें कुछ करने की बसात है। आप भी इंद्रियास की तरह और यीशु के शागिर्दों की तरह ढूंढे ऐसे लोगों को। जब वो बच्चा यीशु के पास आया और उसने अपना खाना यीशु मसीह को दिया है तो उसने बरकत दी उस खाने पर, उस पर दुआ की है, शुक्रगुजारी की है। और याद रखें यीशु मसीह शुक्रगुजारी इसलिए शायद कर रहे थे ताकि मेरे और आप जैसे लोग इस बात को सीखें कि जब आप थोड़ी चीज़ों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद उन्हें बहुत करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि छोटी छोटी बरकत के लिए शुक्रगुजारी करना बड़ी बरकत के लिए दरवाजे खोल देता है। आप जब अपनी ज़िंदगी में छोटी बरकत के लिए, माइनर ब्लेसिंग्स के लिए, माइनर चीज़ों के लिए खुदावंद की अनाइंटिंग को, खुदा की ब्लेसिंग को मांगते हैं, ग्रेटिट्यूड खुदावंद को दिखाते हैं और ऐसा रवैया दिखाते हैं कि आप खुदा के उभारी हैं, आप खुदा के शुक्रगुजार हैं उन चीज़ों के लिए, तो खुदावंद उन्हें मल्टीप्लाई कर देता है, खुदावंद उन्हें बढ़ा देता है। आमतौर पर मेरा और आपका मैथमेटिक्स ये कहता है कि 5 + 2 = 7। जी हाँ 5 और 2 7 ही होंगे। लेकिन ये क्या, जब यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों पर दुआ की और उन्हें तोड़ा और बांटना शागिर्दों ने शुरू किया तो वो 5000 से ज़ायद लोगों में तकसीम हो गई। और ना सिर्फ तकसीम हुई बल्कि 12 टोकरे बच भी गए। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम अपनी माइनर चीज़ों को, अपनी थोड़ी चीज़ों को खुदावंद के हाथों में देते हैं, उसके सपुर्द करते हैं, तो खुदावंद उन्हें बढ़ा देता है, खुदावंद उन्हें मल्टीप्लाई कर देता है, खुदावंद उन्हें बढ़ाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। किसी शख्स ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एवरी डे होल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल्स। जी हर रोज़ मौजज़ात के लिए पॉसिबिलिटी है, आपकी प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए पॉसिबिलिटी है। आप उसे होल्ड करके रखें ईमान के साथ, खुदावंद की फर्माबरदारी के साथ, उसकी ताबेदारी के साथ, उसके चरणों में बैठते हुए, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए और खुदावंद की शुक्रगुजारी के रवैये को अपने अंदर रखते हुए, ताकि आप भी अपनी लाइफ में इन लोगों की तरह, शागिर्दों की तरह और एक
बड़ी भीड़ की प्रॉब्लम्स की तरह खूब सैर हो सके अपनी ज़िंदगी में, खुदा की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके, खुदा की बरक़ात से लुत्फ़अंदोज़ हो सके, और हर रोज़ अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि कहा जाता है प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। जी हाँ, मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये आपकी लाइफ में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, खुदावंद के पास रहिए, खुदावंद के कदमों में झुके रहें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, खुदावंद के साथ मिले रहें, उससे शेयर करें और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। मेरा ईमान है कि इस पैगाम के वसीला से आपने ब्लेसिंग को रिसीव किया है। जो लोग अपनी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, उनके साथ इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो प्रॉब्लम को फेस करना और प्रॉब्लम के बाद के मेरिकल्स पर बिलीव करना शुरू करें। कीप वाचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई अपडेट्स और वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।